योगी ने यूपी के एक और बड़े गैंगस्टर को मिट्टी में मिलाया, उधर एनकाउंटर हुआ, इधर सीएम योगी का बयान आया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खौफ का पहला नाम था ये गैंगस्टर, 60 से ज्यादा अपराधों में था लिप्त। योगी ने बनाई थी हिट लिस्ट। गैंगस्टर के खात्मे के बाद पूरे यूपी में मच गई है खलबली। योगी की हिट लिस्ट में शामिल है 60 से ज्यादा बड़े अपराधी। आखिर कौन था गैंगस्टर अनिल दुजाना, जिसके नाम से पूरा पश्चिमी यूपी थर-थर कांप जाता था? जी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद एक एनकाउंटर हो रहे हैं। सीएम योगी ने विधानसभा में कहा था कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। इसके बाद से यूपी में बड़े बड़े माफिया को ठिकाने लगाया जा रहा है, उन्हें मिट्टी में मिलाने का काम किया जा रहा है। अभी हाल ही में अतीक अहमद की हत्या, उसके बेटे का एनकाउंटर और अतीक के साम्राज्य के अंत की कहानी को लगभग 1 महीने भी नहीं पूरे हुए थे कि इधर यूपी पुलिस ने एसटीएफ के साथ मिलकर एक और गैंगस्टर को पाताल लोक भेज दिया है। वहीं इस एनकाउंटर के बाद यूपी में अपराध मुक्त प्रदेश का अभियान चल रहा है। और आपको बता दें कि बीते कुछ दिन पहले ही योगी ने प्रदेश के 60 से ज्यादा बाहुबली माफियाओं, बदमाशों और गैंगस्टर की हिट लिस्ट बनाई थी, जिसमें इस गैंगस्टर का भी नाम शामिल था। वहीं इस एनकाउंटर के बाद में प्रदेश भर में एक बार फिर से अपराधियों के बीच खलबली मच गई है और हर कोई अपने आप सरेंडर कर रहा है। हर किसी को अपनी मौत का डर सता रहा है। वहीं गैंगस्टर अनिल दुजाना एनकाउंटर के बाद सीएम योगी का भी बयान सामने आ गया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यूपी में माफिया की कोई जगह नहीं है। इससे पहले बिजनौर में 2.5 लाख का इनामी आदित्य राणा भी मुठभेड़ में मारा गया था। तो चलिए अब आपको यूपी पुलिस और एसटीएफ के इस एनकाउंटर की सफलता की पूरी कहानी बताते हैं कि कैसे इस एनकाउंटर का खात्मा हुआ। बताते चले कि आज पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर अनिल दुजाना को मेरठ में हुई मुठभेड़ में मार गिराया है। जानकारी के मुताबिक आज अनिल दुजाना के मेरठ में भोला छाल पर सक्रिय होने की पुख्ता जानकारी मिली थी, जिसके बाद एसटीएफ ने उसे चारों ओर से घेर लिया था। इस दौरान उसने पुलिस पर फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की टीम ने उसे चारों ओर से घेर लिया और इसी बीच पुलिस की गोली लगने से वो मारा गया। पश्चिमी यूपी का सबसे बड़ा खौफ था कुख्यात अनिल दुजाना। अनिल दुजाना के गैंगस्टर बनने की शुरुआत वर्ष 2000 में हुई, जब अनिल दुजाना सुंदर भाटी के लिए अवैध सरिया का कारोबार करता था। अवैध सरिया कारोबार से हुई कमाई का हिस्सा सुंदर भाटी अनिल को भी देता था। चूंकि अनिल दुजाना कुख्यात किस्म का अपराधी नहीं था, इसलिए अपराध जगत में अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए इसने सुंदर भाटी के नाम का सहारा लिया और धीरे धीरे अपराध कर अपना नाम बनाता रहा। आपको बता दें कि कुख्यात बदमाश अनिल दुजाना का वेस्ट यूपी में काफी खौफ था और काफी दिनों से पश्चिमी यूपी की जनता के बीच में वो खौफ का पर्याय बना हुआ था। उस पर लूट, डकैती, हत्या समेत 60 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। थोड़े दिन पहले पश्चिमी यूपी के बिजनौर जिले में कुख्यात बदमाश आदित्य राणा भी मुठभेड़ में मारा गया था और आदित्य राणा 2 बार पुलिस कस्टडी से भी फरार हो चुका था। पुलिस काफी समय से उसकी तलाश में भी जुटी हुई थी, लेकिन पुलिस ने रात में करीब 2:30 बजे उसे घेर लिया था, जिसके बाद वो एनकाउंटर में मारा गया था। वहीं आज मेरठ में एसटीएफ के एसपी ब्रजेश सिंह के नेतृत्व में टीम ने उसे गंग नहर पर लोकेशन मिलने के बाद घेर लिया। अनिल दुजाना ने एसटीएफ पर फायरिंग की, जिसके बाद वो मारा गया। बताते चले कि वेस्ट यूपी का कुख्यात बदमाश अनिल दुजाना कई जेलों में बंद था। कुछ साल पहले यूपी के अयोध्या जेल में भी वो बंद था, लेकिन पिछले दिनों वो जेल से बाहर आया था। बाहर आने के बाद वो कई दिनों से फरार चल रहा था। इस बीच उसके जेल से आने के बाद सूचना मिली और कई दिन से मेरठ एसटीएफ और वेस्ट यूपी की पुलिस को उसकी तलाश थी। वहीं अनिल दुजाना पिछले काफी समय से दिल्ली की तिहाड़ जेल में भी बंद था, लेकिन कुछ समय पहले वो जमानत पर बाहर आ गया था। जेल से बाहर आते ही अनिल दुजाना ने जयचंद प्रधान मर्डर केस में उसकी पत्नी और गवाह संगीता को धमकी दी थी, जिसके बाद उच्च अधिकारियों ने एक्शन लेते हुए अनिल दुजाना के खिलाफ पिछले सप्ताह 2 मुकदमे दर्ज किए थे। वहीं अब देखना बाकी यह है कि योगी सरकार इस एनकाउंटर लिस्ट में अगला नाम किसका जोड़ेगी। इस खबर पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें।